अरे भाई साहब, ये मैच था या लखनऊ के इकाना स्टेडियम में सरेआम चेन्नई सुपर किंग का मुंडन समारोह। मतलब कुछ तो रहम करो। लखनऊ सुपर जायंट वालों, माना कि तुम इस सीजन प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर हो चुके हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि सामने आए उसका करियर ही संकट में डाल दो। कल रात मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने चेन्नई के गेंदबाजों को इस तरह कूटा है जैसे धोबी घाट पर गंदे कपड़े धोए जाते हैं। गजब बेइज्जती है। 187 रन बनाकर चेन्नई वाले सोच रहे थे कि ये डिफेंड कर लेंगे। भाई, लखनऊ ने 20 गेंद पहले ही मैच खत्म करके बोला, चलो बेटा घर जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे मार्श ने अंशुल कंबोज का भूत बनाया, पूरन ने कैसे ताबूत में आखिरी कील ठोकी और मैच के बाद ऋतुराज गायकवाड़ ने रोते हुए क्या कहा। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि आज मजा भयंकर आने वाला है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। टॉस जीता हमारे ऋषभ पंत भाई ने, हाँ, जो लखनऊ की कप्तानी कर रहे हैं। पंत ने कहा, पहले तुम खेलो भाई, हम बाद में धोएंगे। चेन्नई की शुरुआत ऐसे रही जैसे सोमवार की सुबह किसी को जबरदस्ती ऑफिस भेज दिया गया हो। ऋतुराज गायकवाड़ और उर्विल पटेल सस्ते में निपट गए। 52 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन तभी एंट्री होती है कार्तिक शर्मा की। भाई, इस लड़के ने क्या गजब पारी खेली है। 42 गेंदों में 71 रन। शॉट ऐसे मार रहा था जैसे कोई पुराना पापी बैटिंग कर रहा हो। शुरुआत में शॉर्ट बॉल पर थोड़ा नाच रहा था, लेकिन जैसे ही सेट होने लगा उसके बाद शहबाज अहमद हो और मोहम्मद शमी, उन दोनों की जो क्लास लगाई, आहा मजा आ गया। लेकिन ठहरिए, ट्विस्ट तो अभी बाकी था। लखनऊ की तरफ से ओपनिंग करने आए मिचेल मार्श और जोश इंग्लिश। लखनऊ वाले इस सीजन में मार्श के इतने पार्टनर बदल चुके हैं जितना लोग अपने फोन का वॉलपेपर नहीं बदलते। लेकिन कल रात जोश इंग्लिश के रूप में उन्हें अपना परफेक्ट मैच मिल गया। इंग्लिश ने क्रीज पर आकर मार्श से कहा, भाई मैं बस सिंगल लूंगा, तुम मारो। और मार्श ने जो मारना शुरू किया, भाई साहब 5वां ओवर लेकर आए चेन्नई के उभरते हुए सितारे अंशुल कंबोज, और मार्श ने उस ओवर को बना दिया कंबोज के करियर का सबसे बड़ा डरावना सपना। पहली बॉल छक्का, दूसरी बॉल फिर छक्का, तीसरी बॉल एक और छक्का और चौथी बॉल भाई स्टेडियम पार 6। कंबोज के चेहरे का रंग ऐसे उड़ गया था जैसे हल्दी के दाग पर नींबू रगड़ दिया हो। आखिरी बॉल पर चौका मारकर मार्श ने एक ओवर में 28 रन बटोरे। पावर प्ले में लखनऊ का स्कोर था 86 रन। मार्श ने सिर्फ 21 गेंद में अपनी 50 पूरी की और देखते ही देखते 38 गेंदों में 90 रन ठोक दिए। वो तो भला हो मुकेश चौधरी का, जिन्होंने मार्श को रन आउट कर दिया, वरना कल मार्श का 150 रन बनना तो पक्का ही था। मार्श के आउट होते ही चेन्नई को लगा, लॉन्डो मौका है, मैच में वापस आओ। देखते ही देखते चेन्नई ने 9 रन के अंदर 3 विकेट चटका दिए। दोनों ओपनर पेवेलियन लौट चुके थे। मैच थोड़ा फंसता हुआ दिख रहा था, लेकिन तभी क्रीज पर आए वेस्टइंडीज के बाहुबली निकोलस पूरन। शुरुआत में पूरन थोड़े स्क्रैची लग रहे थे, बॉल उनके बल्ले पर आ नहीं रही थी। चेन्नई के फैंस टीवी के सामने बैठकर दुआएं मांग रहे थे, लेकिन पूरन ने कहा, रुको जरा, सब्र करो। और फिर से पूरन के सामने आए वही बदनसीब गेंदबाज अंशुल कंबोज। पूरन ने कंबोज को देखा, मुस्कुराए और धागा खोल दिया। लगातार 4 गेंदों पर 4 गगनचुंबी छक्के। कंबोज ने इस मैच में कुल 8 छक्के खाए और यश दयाल के उस ऐतिहासिक रिकॉर्ड की बराबर कर ली जो उन्होंने रिंकू सिंह के खिलाफ बनाया था। पूरन ने 17वें ओवर में ही मैच खत्म कर दिया। 20 गेंद बाकी थी बॉस। ये जीत नहीं थी, ये सीधे सीधे बेइज्जती थी। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां मैच हारने के बाद बहाने बनाए जाते हैं। चलिए सुनते हैं दोनों कप्तानों ने क्या कहा। ऋतुराज मैच के बाद आए, चेहरा उतरा हुआ था। उन्होंने कहा, देखिए 187 रन पिच पर बहुत थे, लेकिन मिचेल मार्श शायद घर से कसम खाकर आया था और हमारे अंशुल कंबोज बेचारे को समझ ही नहीं आया कि बॉल फेंकनी कहाँ है। जब आपकी टीम का बॉलर एक ओवर में 28 रन दे दे तो कप्तान क्या ही कर लेगा। प्ले ऑफ की राह अब मुश्किल है, अब हमें चमत्कार की जरूरत है। वही हमारे पंत भाई बिल्कुल चौड़े होकर आए। उसने कहा, भैया हमें तो पहले से ही पता था कि मार्श मारेगा। जोश इंग्लिश के आने से हमारी ओपनिंग की समस्या सुलझ गई है। भले ही हम प्लेऑफ की रेस से बाहर होने की कगार पर है, लेकिन दूसरों का गेम खराब करने में जो मजा है वो कहीं नहीं। चेन्नई वालों, हारने का स्वाद ही कुछ अलग है। तो दोस्तों, ये था कल रात का पूरा ड्रामा। मिचेल मार्श की इस 90 रनों की पारी और पूरन के उन 4 छक्कों पर आपका क्या कहना है? क्या चेन्नई सुपर किंग इस हार के बाद प्लेऑफ में पहुंच पाएगी या MS धोनी का ये सीजन यही खत्म हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। बाकी तो ये था आज का तमाशा। अगर आपको चेन्नई की किस्मत और मेरी रोस्टिंग
दोनों पर तरस आ रहा है तो सब्सक्राइब का बटन ठोक दो, और सब्सक्राइब नहीं करना है और आप अभी जज्बे वाली कौम हो तो कमेंट में लिख दो जज्बे वाली कौम।